कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर बजाया लठ। भाजपाइयों को पुलिस ने रोका, बैरिकेडिंग फाड़ने लगे भाजपाई। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और बिहार की राजधानी पटना। दोनों जगह पुलिस ने लठ बजाया है। एक दूसरे पर भाजपा और कांग्रेस के लोग टूट पड़े हैं। यह मामला है नीट पेपर लीक का और धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर जिस तरह से उन्हें लेकर के आंदोलन हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, बर्खास्त करो, और मोदी जी के अत्यंत प्रिय प्रधान पर कोई कार्रवाई होनी नहीं है। आप सभी इस बात से भीग गए हैं कि जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन जारी है। अगर देखा जाए तो सोनम वांगचुक को सफदरगंज हॉस्पिटल से हटा करके मेदांता में कर दिया गया है और यह उनकी पत्नी की उस याचिका पर किया है कि हमारे पति सोनम वांगचुक का इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। जो उसकी जांच हुई है उसकी जांच रिपोर्ट भी हमको नहीं दी गई और हमारे पति का जीवन खतरे में है, इसलिए प्राइवेट चिकित्सालय में उनका इलाज कराया जाए। हाई कोर्ट के आदेश पर ही पुलिस उन्हें ले गई थी। यानी हाई कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किया था और कहा था सोनम वांगचुक का इलाज कराओ। अब जब दूसरी याचिका हुई, उनकी पत्नी ने किया, तो उस याचिका को भी स्वीकार किया और उसी अनुच्छेद के आलोक में अब सोनम वांगचुक को कर दिया गया मेदांता में। आइए दोस्त, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश आपको ले चलें या पटना? पहले ले चलते हैं पटना, उसके बाद आएंगे उत्तर प्रदेश। सम्राट चौधरी के आवास को घेरने गए थे छात्र और वहाँ लठ बजाया पुलिस ने, घसीटा छात्रों को बुरी तौर पर। छात्र वही मांग जो जंतर मंतर पर चल रही है, उसी मांग को लेकर के गए सम्राट चौधरी के आवास पर। मुख्यमंत्री का आवास घेरोगे तो फूल से तुम्हारा स्वागत नहीं होगा, तुम्हारा स्वागत होगा लाठी से। जिसकी भी सरकार आएगी वह लठ बजाएगी। तुम्हारा काम लाठी खाने का है, तुम्हारा काम घसीटे जाने का है, तुम्हारा काम सरकार की दमनकारी नीतियों के साथ उसके शिकार होने का है। दोस्तों, यह रहा। और वहाँ भी पटना में देखा जाए तो कांग्रेस के कार्यालय पर भाजपाई चढ़े हैं और कांग्रेस भी वहाँ लठ लेकर के तैयार है। कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। कारण यह है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का आवास घेरा क्यों? हमारे प्रधानमंत्री जी की आवास को घेरने का मतलब उनकी सुरक्षा से खतरा होगा। राहुल ने घेरा, प्रियंका ने घेरा, अखिलेश यादव ने घेरा, अन्य लोगों ने घेरा। यह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मारा जाए और यह उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारे कार्यालय पर चढ़ करके तुम्हारा बैंड बजाएंगे, बाजा बजा देंगे। कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं और वहाँ दोनों तरफ से खूब युद्ध होता है। दोनों झंडा लगाए हैं, उधर कांग्रेस का झंडा, इधर भाजपा का झंडा, इधर भाजपाई, उधर कांग्रेसी। यह जानते हैं कि ऐसा ही करूँगा तो मूल विषय से ध्यान भटक जाएगा। यह पालतू लोग हैं जिनको उनकी पार्टी के लोग हर तरह से तैयार करते हैं। वही लाठी खाते भी हैं, वही लठ बजाते भी हैं, वही गाली सुनते भी हैं और वही गाली देते भी हैं। अब आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां बाबा का यमराज हर चौराहे पर आपको मिलेगा। बाबा ने भ्रष्टाचार उन्मूलन भी किया है। बाबा ने ऐसे जो भी आंदोलन था उसका समूल नाश भी किया है। बाबा के डर के मारे अब कोई आंदोलन हो नहीं रहा है, क्योंकि बाबा की पुलिस ऊल जलूल और फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल भेज देगी। इसलिए जिले जिले पर जो धरना स्थल थे अब वह उदास रहने लगे हैं। वहाँ कोई माइक की गर्जना नेताओं का, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, अब यह सब नारा लगने बंद हो गए। क्योंकि बाबा का इकबाल ऐसा है कि बाबा ने सब बंद कर दिया। बाबा कभी खूब रोए थे, बाबा के साथ भी ऐसा हुआ तो बाबा ने वही किया जो बाबा के साथ हुआ था। बाबा ने उससे भी बढ़ चढ़ करके किया कि चल अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे सुरक्षित रहती है। मैं सबसे बड़े राज्य का सीएम हूँ और किसी को चूं करने नहीं दूंगा। अब आइए साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में
कमल के फूल का झंडा लेकर के बढ़ चले कांग्रेस कार्यालय की तरफ। अगर आप प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए होंगे तो बमुश्किल 500-600 मीटर, 700 मीटर की दूरी पर दोनों के कार्यालय हैं। जैसे ही चले, अब कमल के फूल का झंडा है तो पुलिस क्या करेगी, निकले। लेकिन अब यह है कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है, यह क्यों जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। तो पुलिस ने जान लिया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री जी का आवास घेरा था, उन्हें ले गई पुलिस उठा करके, टांग करके। एक गीत है देहात में, परधनवा की रहर में चोरवा टांग ले गयल कैसे डहर में, घास काटे गईली ये दीदिया घर के पिछवारे परधनवा के रहर में। ऐसा गीत है, कभी सुनिएगा, मैं बस होश में सुन लेता हूँ यात्रा करते वक्त। चोरवा टांग ले गयल। अब यहाँ तो टांगने जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार के लोग हैं, झंडा लेकर के निकल रहे हैं, मोटे मोटे डंडे में झंडा है, और जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यालय पर। उनको भर भर पीटेंगे, अजय राय को पीटेंगे, उनके लोगों को पीटेंगे, जो भी मिलेगा उससे पीटेंगे, क्योंकि पुलिस हमारे साथ है। डरने की क्या बात है, पुलिस हमारे साथ है। बैरिकेटिंग लांघ गए, पुलिस को रोकना भी है भाई। कोर्ट ने कहा है तुम किसी के नौकर नहीं हो, कानून व्यवस्था का पालन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें रोकना है हर हालत में। लेकिन अब करेंगे क्या, बैरिकेटिंग फांदने लगे कार्यकर्ता, उसे रोका, कुछ हल्का फुल्का हुआ, और कार्यकर्ता तो भारी पड़ेंगे। पुलिस वाले अगर ऐसे करना होगा तो कर लेंगे, लटकना होगा तो लटक लेंगे, क्योंकि सरकार है साहब, कल नौकरी भी करना है। और बाबा का इकबाल है, बाबा जिसको चाहेंगे लाद देंगे कि हमारे लोग जा रहे थे, रोका कैसे तुमने, क्यों नहीं जाने दिया। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो कभी भाजपाई थे, भाजपा के शासनकाल में मिनिस्टर भी थे, अब वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा आओ आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, चल भाजपाइयों आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, हम भी गाजीपुर के सपूत हैं, गंगा के किनारे, छोरा गंगा किनारे वाला, हम उसी गंगा के किनारे के, आओ, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने कहा हम सज्जन और सहनशील लोग हैं, किंतु अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश का आपने देखा, दिल्ली में अभी भी घमासान है, और कई प्रदेशों में इस प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली का जंतर मंतर का आंदोलन दिशाविहीन, कौन क्या कहेगा और कौन क्या भाषण करेगा, किस तरह से किसको गोदी मीडिया कह करके भगाएगा, यह कहना मैंने बता दिया है, कई बार कहने की आवश्यकता नहीं। वह दिशाहीन लोग हैं जिनका आंदोलन मुझे नहीं लगता, और इसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी यानी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार इसका लाभ उठाएगी कि इनको हमें कैसे तितर बितर करना है, कैसे इन्हें आंसू गैस के गोले छोड़ना है, कैसे हमें पानी की बौछार इनके ऊपर करना है जिससे अब भागेंगे, और कैसे इन्हें पार्लियामेंट थाने ले जाना है, कैसे राहुल को लटका करके ले जाना है, और कैसे अब बताना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सेंध लगाते हैं ये लोग। प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री ने अपने को सदन में कहा मैं अति पिछड़ा हूँ, उससे कल्याण की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर घटिया शब्द भी कहने में मुझे शर्म आ रही है, जिस तरह का घटिया आचरण हमारे प्रधान सेवक का है। यह देश में सब कुछ कराएंगे, सड़कों पर बच्चों को लड़ाएंगे, जाति जाति में लड़ाएंगे, धर्म धर्म में लड़ाएंगे। इनका एक ही काम है, एनी हाउ, चाहे जैसे भी हो, वोट हासिल करना, अपने सत्ता पर अपने आप को काबिज करना। और इनके जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी लोग हैं, एक पर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, क्योंकि यह इन्होंने पहले ही कह दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाऊंगा भी खिलाऊंगा भी, देश को हर तरह से बेचूंगा भी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम आप सभी तक निवेदित है। बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं।